नमस्कार, दिन भर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। अमेरिका से काफी पावरफुल लीडर्स की टीम भारत और तिब्बत पहुंचने वाली है, जिससे चीन बिल्कुल भी खुश नहीं है। चीन लगातार ताइवान को घेर रहा है और चौथी तरफ भारत ने जिस देश को रिसेंटली मिसाइल भेजी है वो देश यूनाइटेड नेशन पहुंच चुका है। इसके साथ इस वीडियो में फिलिस्तीन, यूनाइटेड स्टेट, बांग्लादेश सहित तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर चर्चा की जाएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हमारा ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट खबर की बात की जाए तो आज के समय में भारत की ग्लोबल पावर जिस तरीके से बढ़ रही है, इसको पूरी दुनिया रिस्पेक्ट करना शुरू कर चुकी है। रिसेंटली खबर सामने निकल के आई कि भारत ही वो देश है जो इस समय इजराइल और हमास के बीच जो चल रहा वायलेशन है इसको रोक सकता है। और इसी को लेकर के फिलिस्तीन के पीएम ने भारत सरकार को एक ऑफिशियल लेटर लिखा है और कहा गया है कि अगर इस वॉर को और इस होने वाले वायलेशन को कोई रोक सकता है तो इसमें भारत सबसे बड़ा देश उभर कर सामने आएगा। ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि जैसे ही इजराइल और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, अब तक कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। लंबे समय से चल रहे इस युद्ध को रोकने की कोशिश अमेरिका ने भी की, लेकिन अमेरिका ने कुछ ऐसी शर्तें रखी हैं जिसकी वजह से इजराइल नाखुश हुआ और इजराइल अभी भी इस वॉर में खुद को आगे बढ़ा रहा है और इसको रोकने के लिए अब भारत से रिक्वेस्ट की गई है। देखने वाली बात ये रहेगी कि भारत सरकार इस पर किस तरीके से एक्शन लेती है। दूसरी बड़ी खबर भारत के पड़ोसी देश चीन और तिब्बत से निकल के आ रही है, क्योंकि अमेरिका से जो पावरफुल लीडर्स की टीम भारत और तिब्बत पहुंचने वाली है उसमें नैन्सी पेलोसी भी पार्टिसिपेट करेंगी। और ये वही लीडर है जब ये ताइवान पहुंची थी तो इनके ताइवान पहुंचते ही चीन ने पूरे ताइवान को अपने मिलिट्री हथियारों से घेर लिया था और सीधे सीधे अमेरिका और ताइवान तक को धमकी दी गई थी। और जब ये तिब्बत या फिर भारत पहुंचेंगी तो इससे चीन को बौखलाहट होनी तय है। लेकिन आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर ये तिब्बत क्यों पहुंचने वाली हैं? तो ये तिब्बत इसलिए आएंगी क्योंकि चीन जिस तरीके से दुनिया भर में तिब्बत को लेकर के झूठ फैला रहा है, बता रहा है कि तिब्बत चीन का ही हिस्सा था, तो चीन के इसी वहम को मिटाने के लिए ये बड़ा फैसला किया गया है। और ऐसा पहली बार नहीं है, साल 2008 और साल 2019 में भी ऐसे बड़े फैसले अमेरिका की तरफ से लिए गए हैं। लेकिन इस बार कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, क्योंकि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिजॉल्व तिब्बत एक्ट नाम के एक बिल को 12 जून अमेरिका दोनों सदन हाउस यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट के अंदर पास किया जा चुका है। प्रेसिडेंट के साइन होते ही ये बिल पास हो जाएगा और उसके बाद चीन ने तिब्बत के जिन भी एरियाज को कब्जा कर रखा है उसे तिब्बत को वापस लौटाना होगा। इसी के साथ आपको याद होगा भारत ने भी प्लानिंग की थी कि हम तिब्बत के करीब 30 लोकेशंस के नाम बदलने वाले हैं और वो उसकी हिस्टोरिकल डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। तो अब भारत और अमेरिका का फैसला एक तरीके का हो चुका है और ये दोनों ही फैसले चीन के बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इन समझौतों पर साइन करने के लिए चीन के सामने एक शर्त रखी गई है। शर्त यह है कि चीन यहाँ पर बिना किसी शर्त के समझौते पर साइन करेगा और साइन नहीं करता है तो चीन और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। क्योंकि अगर अमेरिका की बात चीन नहीं मानता है तो इससे ग्लोबली काफी ज्यादा अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनेगा। अमेरिका जो कि खुद को सुपर पावर बताता है, अगर चीन से इस छोटे छोटे एग्रीमेंट्स को लेकर के डर जाएगा तो ग्लोबली कई देश इसी तरीके की हरकत करते हुए अमेरिका की वैल्यू को कम करते रहेंगे। और अगर छोटा सा भी एक्शन अमेरिका की तरफ से चीन के ऊपर लिया जाता है तो इसमें भारत को भी इन्वॉल्व होना पड़ सकता है। आप सभी जानते होंगे कि तिब्बत में कई सारे ऐसे सिविल एयरपोर्ट्स चाइना ने तैयार किए हैं जिनको वो एज अ मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल करता है। तो जरूरत पड़ने पर चीन को धमकाने के लिए अमेरिका भी अपने कई फाइटर जेट्स भारत के लद्दाख या फिर तिब्बत में उतार सकता है, जिससे चीन को न्यूट्रल किया जा सके। अगली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है भारत के पड़ोसी देश यानी कि बांग्लादेश से। दोनों ही देशों के बीच में करीब 3 सालों पहले शुरू किए गए मैत्री सेतु के ऊपर काम कंप्लीट किया जा चुका है। कुछ ही महीनों बाद ये ब्रिज पूरी तरीके से ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। इस ब्रिज की इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो पहले अगर भारत के ईस्ट से हमें अपने नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करना होता तो हमें चिकन नेक होते हुए जाना पड़ता था, जिसके कारण कई 100 किलोमीटर की डिस्टेंस हमें ट्रेवल करनी पड़ती थी, खासकर त्रिपुरा को कनेक्ट करने के लिए। लेकिन इस छोटे से ब्रिज के माध्यम से अब हम बे ऑफ बंगाल के रूट से होते हुए और इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए जो कि 1.9 किलोमीटर का है, डायरेक्टली त्रिपुरा को बांग्लादेश से कनेक्ट कर पाएंगे और सीधे बे ऑफ बंगाल से यहाँ पर अपनी कनेक्टिविटी आसान कर सकते हैं। और ये भारत के लिए जरूरी भी था क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारा काफी ज्यादा सेंसिटिव एरिया माना जाता है और चीन अक्सर यहाँ पर अपने कई हरकतें करता हुआ पकड़ा गया है। और सही मायने में देखा जाए तो ये भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो जाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारा बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एरिया है। समय समय पर यहाँ पर भूकंप और कई प्रकार के नेचुरल डिजास्टर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ऐसे समय में लोगों को मदद पहुंचाने में कई दिक्कतें सामने आती हैं, लेकिन ऐसे छोटे छोटे रूट्स के माध्यम से हम डायरेक्टली यहाँ पर अपने
नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट कर पाएंगे। अगली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है चाइना और यूनाइटेड स्टेट के बीच से, जिसका सीधा सीधा फायदा भारत को मिलने वाला है। असल में कुछ समय पहले चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ ड्यूटी को इम्पोज करना शुरू किया। पहले तो ये ड्यूटी सिर्फ 25% की थी, लेकिन अब इसे अमेरिका ने बढ़ा करके 100% कर दिया है। यानी कि 100 रुपए में मिलने वाली चीज अब 200 रुपए की हो जाएगी और इससे चाइना को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और लगभग सिर्फ इस एक फैसले से करीब $53 बिलियन का लॉस चाइना को हो चुका है और लगातार ऐसा ही नुकसान चाइना को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जो भी बड़ी बड़ी चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं वो अलग अलग सप्लायर्स को ये सेमीकंडक्टर सप्लाई करती थी। इसी के साथ जापान की बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज चाइना के अंदर ही ऑपरेट करती हैं और सिर्फ जापानीज ही नहीं बल्कि अमेरिका की भी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज आज चाइना के अंदर ऑपरेट करती हैं। लेकिन इस लगी हुई ड्यूटी की वजह से अब इन देशों को वियतनाम और भारत जैसे ऑप्शन सबसे ज्यादा बेस्ट लग रहे हैं और लगातार बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे जापान की टोक्यो इलेक्ट्रॉन, डिस्को कॉर्पोरेशन, अप्लाइड मटेरियल्स, एनवीडिया, मैक्रॉन, इंटेल, ये सभी वो बड़े प्लेयर्स हैं जो भारत के अंदर अपनी यूनिट सेटअप करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रमोट करेंगे। बिलियंस ऑफ डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स से कंपनीज मैन्युफैक्चर करने का काम करती हैं, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट अब भारत को मिलने वाला है। अगली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है चीन और ताइवान से। चीन ने अमेरिका के ऊपर काफी बड़ा एलिगेशन लगाया है और एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि अमेरिका लगातार ताइवान को हथियार भेज करके दोनों ही देशों के बीच में युद्ध को प्रमोट करने का काम कर रहा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या फिर नहीं, इस बात का क्लियरिफिकेशन नहीं गया है, लेकिन रिसेंटली छपी फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने इस बात का खुलासा किया है और कहा गया है कि सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि तमाम यूरोपीय देश भी ताइवान की मदद करते हुए दोनों ही देशों के बीच में अशांति बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन चीन की ये बात लगभग पूरी तरीके से गलत साबित हो जाती है, क्योंकि जून से लेकर के अब तक करीब 152 बार सैन्य हथियार और कई प्रकार के समुद्री युद्धपोत चीन के ताइवान के पास घूमते हुए नजर आए हैं। ताइवान के मुताबिक ताइवान की सीमा में अब तक करीब 12 चीनी विमान 15 दिन से 125 लड़ाकू जहाज लगातार ताइवान को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इस साल 152 बार और पिछले साल करीब 125 बार कई नौसैनिक हथियार ताइवान ने डिलीट किए हैं, जिससे ये साफ पता चलता है कि चीन और ताइवान के बीच में युद्ध की तैयारी कौन शुरू कर रहा है। अगली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है फिलीपींस से, जिससे रिसेंटली हमने ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट की यूनाइटेड नेशन में अपने हक के लिए पहुंचा है, जिसे हम एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से जानते हैं। अब साउथ चाइना सी में फिलीपींस और चीन को लेकर के जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं हम सभी को पता है। कई ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो एरिया है वो फिलीपींस का है, लेकिन चीन इसे अपना क्लेम करता है और ऐसा इसलिए कि वहां पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं और चीन इसको अपना बनाने के लिए कई आर्टिफिशियल टापू भी बनाने में लगा हुआ है। और चीन की इसी गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए बीते शनिवार को फिलीपींस ने यूनाइटेड नेशन में क्लेम कर दिया है और कहा गया है कि चीन अगर अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आता है तो यूनाइटेड नेशन को इस पर बड़ा फैसला लेना चाहिए। अच्छी बात यह है कि फिलीपींस की इस क्लेम को एक्सेप्ट किया जा चुका है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े होने वाले युद्ध की तैयारी की। असल में सेंट्रल अमेरिका के हैं या फिर अमेरिका के साउथ में एक छोटी सी लोकेशन है जिसे हम क्यूबा के नाम से जानते हैं। आज से करीब 60 साल पहले भी यहाँ पर काफी बड़े कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं, क्योंकि ये एक ऐसी लोकेशन है जो अमेरिका के कंट्रोल में पूरी तरीके से कभी नहीं आई है। यहाँ पर दो गुट बटे रहे हैं हमेशा, जो एक तरफ रशिया का सपोर्ट करता है और दूसरी तरफ अमेरिका का। इसीलिए अब इसी पर्टिकुलर लोकेशन पर कनाडा की सबमरीन्स अमेरिका के कई बड़े युद्धपोत और न्यूक्लियर वेपन्स के साथ यहाँ पहुंच चुके हैं। इसी के साथ रशिया की सबमरीन्स जो कि न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। ये इस क्यूबा के आसपास अपनी नजर गड़ाए हुए हैं और अगर कोई भी देश एक छोटी सी भी हरकत करता है तो हमें बड़ा युद्ध देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी कोल्ड वॉर की सिचुएशन यहाँ पर पूरी तरीके से बन चुकी है। और अगर बात की जाए दोनों देशों के इंटरेस्ट की, तो रशिया चाहता है कि हम यहाँ से बैठ करके अमेरिका पर नजर रखें और आज से करीब 60 साल पहले अमेरिका ने नहीं सोचा था कि रशिया इतने बड़े कदम उठाएगा, क्योंकि उस समय अमेरिका ने बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स ऑलरेडी क्यूबा के अंदर तैनात कर दिए थे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच में कुछ ट्रीटीज की जाती हैं, तब जाकर के ये प्रॉब्लम खत्म होती है। अदरवाइज उसी समय हमें वर्ल्ड वॉर 3 भी होता हुआ नजर आ सकता था। और अमेरिका का इंटरेस्ट यहाँ पर सिर्फ इतना है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा शुगर प्रोड्यूस होती है, इसी के साथ बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिससे अमेरिका इस्तेमाल करता आया है। दोस्तों ये है आज दिन भर की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। किस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।